ओके स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फार्मूलाज, जिसमें आज पहले 4 फार्मूले करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूलाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा फार्मूला, कोई भी फार्मूला एक्सेल के अंदर है, वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होगा। कीबोर्ड पे आपको इक्वल का साइन नज़र आएगा बैक स्पेस के बटन के साथ। इक्वल का साइन हमने प्रेस करना है और यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है सम का। मीन्स हमने कोई भी वैल्यूज़ को जमा करना है। तो इक्वल आपने सम लिखना है, SUM, स्टार्ट ब्रैकेट आपकी आएगी शिफ्ट और 9 का बटन जो आपके पास कीबोर्ड पे मौजूद है उससे आएगी। जो बैक स्पेस वाली रो है उसके साथ जो आपको 9 का बटन नज़र आएगा वहाँ पे शिफ्ट स्टार्ट ब्रैकेट है। उसके बाद देखिए वो आपको कंप्यूटर कह रहा है नंबर 1 कि आप उसे क्राइटेरिया बताएं कि आपने कौन सी वैल्यू को जमा करना है। तो हम उसे कह देते हैं कि हमने इस सेल को जमा करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 75 वाले सेल पे, तो देखें सेल एड्रेस इसके अंदर आपके पास शो होगा और सेल एड्रेस हमें क्या शो कर रहा है, C13। सी हमारे पास कॉलम है, जो ऊपर कॉलम है ये C है, और 13 जो हमारे पास है वो रो है। ये देखें C कॉलम हो गया और 13 हमारे पास रो हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी वैल्यू के साथ हमने इसको जमा करना है, उसके साथ आपने 35 हमने इसके साथ जमा करना है। तो 35 आप इसके साथ ऐड कर दें और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दें, एंटर करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 75 और 35 जब ऐड होंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 110। ये हमारा पहला फार्मूला था एक्सेल के अंदर, जो किसी भी वैल्यूज़ को सम कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो मल्टीप्लाई का है कि किसी भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो ये याद रहे कि हम 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा वैल्यू को मल्टीप्लाई फार्मूले के अंदर नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लाई का फार्मूला हमने कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है जहाँ पे आप फार्मूला लगाना चाहते हैं। इक्वल का साइन प्रेस करें, स्टार्ट ब्रैकेट शिफ्ट 9 से। उसके बाद आप पहली वैल्यू सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 25 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ और 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। तो देखिए पहला 25 जब मैंने सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर मुझे सेल एड्रेस दे रहा है D15। D मेरे पास कॉलम हो गया, 15 मेरे पास रो आ गई। उसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे स्टैरिक का साइन। स्टैरिक का साइन आपका मौजूद होता है कीबोर्ड पे इस ऑप्शन में। ये आपका जो ऑप्शन है ये हमारा साइन होता है स्टैरिक का। ये हमने प्रेस करना है कीबोर्ड से। इस साइन को हम प्रेस करेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू हम उसे बताएंगे कि किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरी वैल्यू आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 625। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी भी वैल्यूज़ को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिवाइड का फार्मूले के ऊपर कि डिवाइड का फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड का फार्मूला भी प्रोसेस वही सेम हमारे पास है जैसे हमने प्रीवियस 2 फार्मूले कर लिए। इक्वल का साइन आपने प्रेस करना है, स्टार्ट ब्रैकेट, पहली वैल्यू सेलेक्ट करें जिसको डिवाइड करना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 75 को डिवाइड करना है, तो वो 75 की वैल्यू को सिलेक्ट करें और डिवाइड का साइन आपको स्टैरिक के साइन के साथ मिलेगा। वहाँ से कीबोर्ड से आपने वो साइन प्रेस कर देना है और किसके ऊपर आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 के ऊपर 15 को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा जो कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ओके स्टूडेंट, आज का लास्ट लेक्चर है और 4th हमारे पास फार्मूला है सब्ट्रैक्ट का कि किसी भी 2 वैल्यू, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, कैसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास सेम है। इक्वल का साइन प्रेस करना है, स्टार्ट ब्रैकेट, लेट सपोज हमने 75 में से माइनस करना है 15।
75 में से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 25 माइनस करना है, तो 75 को आपने क्लिक करना है और स्टेरिक के साथ आपके पास माइनस का साइन है कीबोर्ड पे, वो आपने प्रेस कर देना है और जिस वैल्यू से माइनस करना है वो वैल्यू सेलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्लोज ब्रैकेट आपकी होगी शिफ्ट 0 से, एंटर करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 50। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट का फार्मूला होता है। आप इजीली इसको किसी भी वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आज हम अगले फार्मूले की तरफ आते हैं। तो हमारे पास देखें एक शीट हमने बनाई हुई है, उसमें 14 स्टूडेंट का डेटा हमने एंटर किया हुआ है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू और फिज़िक्स। पर सब्जेक्ट हमने 100 उसका लगाया है, तो टोटल हमारे पास मार्क्स आएंगे 400। यहाँ हमने इनके ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं कि इनके ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे सम इफ़ का। ये जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे और ये आपके नोट्स के अंदर मौजूद है सीरियल नंबर 8 के ऊपर। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई किस तरह करेंगे, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करके इक्वल सम इफ़ कर देना है, स्टार्ट ब्रैकेट। उसके बाद आप उसे क्राइटेरिया बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया है। 4 सब्जेक्ट्स के क्राइटेरिया के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने प्रेस करना है और यहाँ पे आपने उसे क्राइटेरिया बता देना है कि क्राइटेरिया आपने क्या रखना है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि नोट्स के अंदर हमारे पास मौजूद है ग्रेटर देन और लेस देन 40 का साइन नोट्स के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से हम कर देते हैं ग्रेटर देन, हम कर देते हैं 33 के 33 से ऊपर जितने भी मार्क्स हमारे पास आए वो ये काउंट करें, उससे नीचे जो भी मार्क्स होंगे वो ये काउंट ना करें। सेम एज इट इज़ आपने इसका क्राइटेरिया जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने स्टार्ट किया था उसको क्लोज कर दें और शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट एंटर करें। देखिए आपके पास 123 रिज़ल्ट आ गया है। 123 रिज़ल्ट किस किस का है, 58 को काउंट किया इसने और 65 को काउंट किया है। 25 और 15 को इसने काउंट नहीं किया। सेम एज इट इज़ इस रिज़ल्ट को आप ड्रैग कर दें जिस तरह हमने टोटल मार्क्स ड्रैग किए थे और यहाँ से आपने इसको क्राइटेरिया दे देना है। अब ये हमारे पास टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स तमाम सब्जेक्ट्स के निकल आए हैं। अब इसमें से जिस स्टूडेंट के 33 में से कम मार्क्स हैं वो यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है सम इफ का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इसमें फार्मूला है। अब देखिए हमने ऑब्टेन मार्क्स निकाल लिए हैं, टोटल मार्क्स निकाल लिए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एवरेज के ऊपर कि इन 4 सब्जेक्ट की हम एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज हमारे पास क्या बनी है। तो यहाँ पे हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल का साइन, एवरेज लिखना है आपने, स्टार्ट ब्रैकेट और रेंज उसे बता दें कहाँ से कहाँ तक आपने एवरेज निकालनी है। तो ये रेंज हम उसको दे देते हैं और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो देखें 40.7 उसने एवरेज हमें निकाल के दी है। इसको आप एज इट इज़ ड्रैग कर दें, शिफ्ट डाउन एरो की और कंट्रोल डी करें। आपके पास तमाम सब्जेक्ट, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके सब्जेक्ट्स की एवरेज स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं काउंट का। हमारे पास फार्मूला है जो कि नोट्स में आपके पास सीरियल नंबर 6 के ऊपर मौजूद है। काउंट बेसिकली कहते हैं काउंटिंग करना, किसी भी वैल्यूज़, कितनी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है एक कॉलम के अंदर या एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर कितनी वैल्यूज़ लिखी हैं वो हमने काउंट करनी है। तो उसके लिए हम काउंट का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल काउंट लिखें, स्टार्ट ब्रैकेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस कॉलम में देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हैं। तो इसको आपने क्राइटेरिया दे देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर करना है। तो वो आपको बताएगा 14 वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि देखिए सीरियल 1 से लेकर सीरियल 14 ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। तो ये रिज़ल्ट हमारा ठीक है काउंट फार्मूले का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है काउंट इफ़। काउंट इफ़ का भी हमारे पास वही फार्मूला है जो हमने सम इफ़ का फार्मूला लगाया था। जस्ट वहाँ पे सम इफ़ था और यहाँ पे काउंट इफ़ आ जाता है
वहाँ पे था स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर वैल्यू को हम सम करते थे। यहाँ पे सेम वही है, सिर्फ काउंट करेंगे स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर। तो इक्वल काउंट इफ कर दें, स्टार्ट ब्रैकेट, रेंज बता दें उसको, फॉर एग्जांपल ये हम रेंज दे देते हैं उसे, और उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम क्राइटेरिया उसको बता देते हैं कि हमें काउंट करके बताए लेस देन 50 कि 50 से कम कितनी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा फॉर। ये हमारे पास फॉर रिज़ल्ट आया। सेम इधर ही अब दोबारा हम काउंट एफ का फार्मूला लगाते हैं काउंटर चेक के लिए, स्टार्ट ब्रैकेट, रेंज उसे दोबारा से उसी कॉलम की बता दें, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे जिस तरह पहले वाले फार्मूले पे हमने लगाया था लेस देन 50, यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो देखें अब वो रिज़ल्ट हमें बता रहा है 10, पहले हमारा रिज़ल्ट आया था 14, एंड दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए 14। देखें 10 और 4 अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 14। ये हमारे पास काउंटर चेक होता है किसी भी फार्मूले को देखने के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें आ जाते हैं स्क्वायर रूट। सीरियल नंबर 9 पे आपका एक फार्मूला है कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं इक्वल SQRT के नाम से, हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले के पड़ा हुआ है। इसमें स्टार्ट ब्रैकेट करना है, हमने 75 के स्क्वायर रूट निकालना है। 75 को आप क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, तो वो आपको 75 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम का एक फार्मूला है कि मैक्सिमम फार्मूला हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली मैक्सिमम का जो मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वैल्यू इस कॉलम के अंदर लिखी हुई है। तो आपने मैक्सिमम के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे इक्वल MAX आपने करना है, ये शॉर्ट फॉर्म है, मैक्सिमम है, स्टार्ट ब्रैकेट, और आप अब क्राइटेरिया उसे बताएं कि आपने कौन से कॉलम में देखनी है कि कौन सी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है। इसको क्लोज क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें, तो वो आपको बता देगा कि आपके इस कॉलम में 100 जो है वो बड़ी वैल्यू लिखी है। ये देखें 100 हमें नज़र आ रहा है। अब इस मैक्सिमम को चेक करने है कि क्या ये हमारा जो शो कर रहे हैं 100 वैल्यू ये ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी और वैल्यू को 100 से ज़्यादा आपने इंक्रीज़ कर देना है। फॉर एग्जांपल ये 98 है, तो इसको 110 हम करते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 110 रिज़ल्ट आना चाहिए। अब देखिए आपका रिज़ल्ट चेंज हो गया है, पहले 100 आ रहा था, अब हमारे पास 110 हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स कि मैक्सिमम का फार्मूला हमारा ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिनिमम। जिस तरह मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमने देखनी थी तो मैक्सिमम फार्मूला लगाया, कम से कम वैल्यू हमने अपनी इस कॉलम में से निकालनी है कि कौन सी वैल्यू है, तो उसके लिए हम मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे इक्वल MIN स्टार्ट ब्रैकेट, क्राइटेरिया बता दें कहाँ से कहाँ तक आपने देखना है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, तो वो आपको बताएगा 25 सबसे माइनर वैल्यू आपके पास लिखी हुई है। अब इसको काउंटर चेक करने के लिए आपने यहाँ से कोई एक ऐसी वैल्यू जो 25 से कम आप वहाँ पे मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल 10 करते हैं तो यहाँ पे रिज़ल्ट भी आपके पास 10 आना चाहिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास रिज़ल्ट भी एज इट इज़ 10 शो हो रहा है। तो ये हमारे पास काउंटर चेक था मैक्सिमम और मिनिमम का। इट मीन्स कि दोनों फार्मूले हमारे ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास परसेंटेज का ऑप्शन है कि परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए इस शीट पे आपको नज़र आ रहा है एवरेज हमने निकाल लिया है। ये हमारे पास परसेंटेज का कॉलम है, यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, और ये फार्मूला आपके नोट्स में मौजूद होगा सीरियल नंबर 13 के ऊपर। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इक्वल का साइन, स्टार्ट ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट ब्रैकेट करें,
फार्मूले को आपने फॉलो करना है। फार्मूले में आपका लिखा हुआ है ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स कौन से हैं, ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं। इसको आप क्लिक करें। डिवाइड का साइन आपको स्टेरिक के साइन के साथ नज़र आएगा, नम लॉक की से। डिवाइड टोटल मार्क के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मल्टीप्लाई स्टेरिक का साइन आप प्रेस करें और 100 कर दें। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। आपके पास देखें परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब उस परसेंटेज को सिंपल एज इट इज़ आपने ड्रैग कर देना है, जिस तरह हमने एवरेज, ऑब्टेन और टोटल को किया था। कंट्रोल डी करें। विद इन सेकेंड्स के अंदर आपके पास तमाम स्टूडेंट की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट एक्सेल के अंदर जो फार्मूला है वो हमारे पास है ग्रेड का फार्मूला। ग्रेड का फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे एक्सेल के ऊपर। ग्रेड के फार्मूले के लिए सबसे पहले तो आपके पास टोटल मार्क्स का होना लाजमी है, ऑब्टेन मार्क्स का होना लाजमी है और परसेंटेज का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स होंगे तो हमारे पास परसेंटेज आएगी और परसेंटेज होगी तो हमारे पास ग्रेड किसी भी स्टूडेंट का हम निकाल सकते हैं। चलें ग्रेड का फार्मूला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल का साइन स्टार्ट करना है, इक्वल स्टार्ट ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास नोट्स के अंदर लिखा होगा इक्वल के बाद आपने एफ की कंडीशन लगानी है और स्टार्ट ब्रैकेट कर देनी है और नोट्स में आपके पास लिखा होगा एन फॉर। एन बेसिकली आपके पास कॉलम है और फॉर आपके पास रो है। वो जब नोट्स ये लोग प्रिंट कर रहे होंगे तो उस टाइम जो कॉलम के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे इन्होंने वही कॉलम उसके अंदर प्रिंट करके दे दिए। तो अब हमने यहाँ पे बेसिकली एन फॉर हमने परसेंटेज वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं जिससे हमारी परसेंटेज है। तो देखिए हमारे पास आ गया K3। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपने ग्रेटर देन, इक्वल टू, और यहाँ पे हम ये ऐसे कंडीशन देते हैं कि जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 90 से ऊपर हो, जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 90 से ऊपर हो वो स्टूडेंट हमारे पास A+ में आना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा अप्लाई करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दे देनी है कि जिसकी परसेंटेज 90 से ऊपर हो, बड़ी हो, जो वैल्यू 90 से बड़ी इसको नज़र आए परसेंटेज के कॉलम में, वहाँ पे ये A+ शो करके दे। हमें यहाँ पे आपने कीबोर्ड से A+ लिख लेना है। उसी तरह डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगा के ये एक कंडीशन हमारी पूरी हो गई। नेक्स्ट कंडीशन दोबारा आपने F स्टार्ट ब्रैकेट, दोबारा से आपने वही सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी परसेंटेज है। तो हमारे पास था K3। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, K और 3 करें, वही सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 80, कि जिस स्टूडेंट का 80% से ज़्यादा हो वो स्टूडेंट हमारे पास आने चाहिए ए ग्रेड में, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा लगा देंगे। ये दूसरी कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन अगेन हमने अप्लाई करनी है F स्टार्ट ब्रैकेट, K3 हमारे पास परसेंटेज का कॉलम आ गया, सेल आ गया वो वाला। उसके बाद ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं 70। तो जिस स्टूडेंट की 70 से ज़्यादा परसेंटेज हो वो हमारे पास आना चाहिए बी ग्रेड के अंदर। ये हमारे पास एक और कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट हम कंडीशन इस पर अप्लाई करते हैं F स्टार्ट ब्रैकेट्स, दोबारा से हमने परसेंटेज का कॉलम अप्लाई करना है, K3 कर दिया। नेक्स्ट हम कर देते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, और यहाँ पे हम से बताते हैं कि जिसकी परसेंटेज 60 से ऊपर हो वो हमारे पास आना चाहिए सी ग्रेड के अंदर। ये हमने सी ग्रेड तक कंडीशन लगा दी, जिसकी 60% मार्क्स होंगे वो सी ग्रेड में आएगा। नेक्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं F स्टार्ट ब्रैकेट्स, K3 हमारे पास परसेंटेज का सेल आ गया, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं कि जिसकी परसेंटेज हमारे पास 50 आए वो हमें डी ग्रेड के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम
50 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा अप्लाई करना है और यहाँ पे हम कर देते हैं डी ग्रेड, जो कि हमारे पास लास्ट ग्रेड हम कर देते हैं डी ग्रेड। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप सी के बाद फेल कंडीशन लगा दें या सी के बाद आप डी कंडीशन लगाएं डी ग्रेड की, और डी के बाद हम फेल की कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारे पास ये कंडीशनें पूरी हो गई हैं। अब जब हम कंडीशन लगाएंगे वो हमारे पास फेल की होगी। एफ स्टार्ट ब्रैकेट K3 कर दिया। अब यहाँ पे हमने ग्रेटर देन नहीं करना, यहाँ पे हमने लेस देन करना है, इक्वल की ज़रूरत नहीं है। लेस देन कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम होंगे वो हमारे पास फेल के अंदर शो हो। अब जितनी ब्रैकेट्स, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जितनी ब्रैकेट्स हम ओपन किए हमने उतनी ही ब्रैकेट्स हम क्लोज करेंगे। तो जैसे जैसे देखें आपके सामने स्क्रीन पे जब आप अप्लाई करेंगे तो हर ब्रैकेट का अलग अलग कलर आपको नज़र आएगा। अब आखिरी कंडीशन जब हमने अप्लाई किया उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है। ओके, जितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन की हैं उतनी ब्रैकेट्स हमने क्लोज करनी है। शिफ्ट 0 से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। टोटल हमने 6 ब्रैकेट्स ओपन की थी और 6 ब्रैकेट्स हमने क्लोज़ करनी है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपने वहाँ पे फॉर्मेटिंग दी थी, उसको पार्टीशंस जिस हिसाब से की थी वो आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। जस्ट आपने इसको शिफ्ट और बॉटम एरो की करना है, कंट्रोल डी करना है, तो वो तमाम स्टूडेंट का डेटा आपको स्क्रीन के ऊपर लाकर दे देगा। ये हमारे पास फार्मूला होता है ग्रेड का कि हम ग्रेड कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने रिमार्क्स का फार्मूला देखना है कि रिमार्क्स का फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए सिंपल हमने क्या करना है, ऑलरेडी ग्रेड का फार्मूला हमारे पास लगा हुआ है। ग्रेड के फार्मूले को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी कर लें और इस फार्मूले को रिमार्क्स के कॉलम में ले आएँ, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल और यहाँ से फार्मूलाज पे क्लिक करें और ओके कर दें। ये फार्मूला यहाँ पे पेस्ट हो गया आपका। इसको डबल क्लिक करें तो पूरा वही फार्मूला आपका आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास L3 आ रहा है। L3 हमारे पास ग्रेड का कॉलम है। हमने यहाँ पे परसेंटेज के कॉलम का सेल एड्रेस एंटर करना है और वो हमारे पास है K3। जहाँ जहाँ पे L3 आपको लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे K3 कर दें। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एफ करोगे तो लेफ्ट लाइन में, कंट्रोल ऑल्ट सी करोगे सेंटर लाइन में, कंट्रोल ऑल्ट और करोगे तो राइट लाइन में, कंट्रोल ऑल्ट जे करोगे तो जैसी फाइल से करने का है। जो लेफ्ट साइड में मेरे पास हेडिंग होगी जैसे देखिए अब ये वही फार्मूला हमारे पास बन गया जो हमने ग्रेड के लिए लगाया था। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे A+ लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखने आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कर दें। जहाँ पे हमारे पास A लिखा हुआ है वहाँ पे आप कर दें वेरी गुड। एक बार आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो 2 आ जाएंगे। जहाँ पे हमारे पास B लिखा हुआ है वहाँ पे आप कर दें गुड। ठीक है, क्या आपके बीच में कोई वर्ड्स, जहाँ पे हमारे पास C लिखा हुआ है वहाँ पे आप कर दें फेयर। जहाँ पे हमारे पास T लिखा हुआ है वहाँ पे आप कर दें सेटिस्फैक्ट्री। और फेल को एज इट इज़ आप फेल रहने दें। यहाँ पे आप इसको ओके करें तो देखें आपके पास रिमार्क्स के अंदर भी वही ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप ड्रैग करें, कंट्रोल डी करें तो आपके पास तमाम स्टूडेंट के पूरा वर्ड डिलीट कर दें। रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट गुड में है, कौन सा वेरी गुड में है, कौन सा सेटिस्फैक्ट्री में है, कौन सा आउटस्टैंडिंग में है। ये तमाम स्टूडेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है स्टेटस का। जैसे स्टेटस में 2 ही चीज़ें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से स्टूडेंट पास हैं और कौन से स्टूडेंट फेल हैं। तो स्टेटस का फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है। हमने कर देना है इक्वल F स्टार्ट ब्रैकेट। अब यहाँ स्टेटस के फार्मूले पे थोड़े से आपने कंसंट्रेट करना है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। वो 2 कंडीशन जो हमने प्रीवियस फार्मूलों पे लास्ट कंडीशन हमने अप्लाई की थी। तो पहली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि जिसकी परसेंटेज, यहाँ से परसेंटेज के कॉलम को सिलेक्ट करें, जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन
इक्वल टू 50 है कि 50 से ऊपर जिसकी परसेंटेज है वो हमारे पास शो होना चाहिए पास के अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आप लिख दें पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, ये एक कंडीशन लग गई। दूसरी कंडीशन भी सेम इसी तरह, इफ़ स्टार्ट ब्रैकेट, दोबारा से सेल को सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम करेंगे लेस देन 50 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे हम कर देंगे फेल। एक दो जितनी ब्रैकेट ओपन करेंगे उतनी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करना है आपने, आपके सामने स्टेटस आ जाएगा और इस स्टेटस को तमाम वैल्यूज़ के ऊपर ड्रैग कर दें। तो देखें जो स्टूडेंट आपके पास रिमार्क्स के अंदर फेल हैं, जो स्टूडेंट आपके पास ग्रेड के अंदर फेल हैं, वही स्टूडेंट आपके पास स्टेटस के अंदर भी फेल शो होंगे। तो ये हमारे पास स्टेटस होता है कि हम किस तरह अपने तमाम स्टूडेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो हमने फार्मूले वगैरह सारे अप्लाई कर दिए। देखें एक मार्कशीट कंप्लीट हमारे पास बन गई है, 14 स्टूडेंट का डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि आपने ये जितने भी फार्मूले लगाए हैं ये सारे फार्मूले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब जो चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वही चेंजेस हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स में भी होगी, वही चेंजेस हमारे पास एवरेज में भी होगी, वो चेंजेस हमारे पास परसेंटेज में भी होगी, ग्रेड के अंदर भी होगी, रिमार्क्स के अंदर भी होगी और स्टेटस के अंदर भी होगी, क्योंकि इन तमाम का लिंक इधर पे आपके पास लगा हुआ है इन वैल्यूज़ के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले स्टूडेंट हमारे पास है अली के नाम से, ये हमारा स्टेटस इसका शो हो रहा है फेल। इस स्टूडेंट को हमने A+ ग्रेड में लेके जाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसके मार्क्स इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं 98, 98, 98, वेरी गुड हो गया। और यहाँ पे भी हम 95 करेंगे। तो देखिए पहला स्टूडेंट हमारा परसेंटेज उसकी आ गई है 97, ग्रेड उसका आ गया है A+, रिमार्क्स उसका हमारे पास आ गया है आउटस्टैंडिंग और स्टेटस हमारे पास आ गया है पास। तो इस तरह आप जिस स्टूडेंट की परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके जो आपने मार्क्स लगाए हुए हैं उन मार्क्स में आप चेंजेस करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली आगे आपके पास रिज़ल्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एक रहता था, हमने छोड़ दिया था। डेटा मेन्यू के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है गोल सीक के नाम से, ये ऑप्शन हमारे पास है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ये ऑप्शन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए एक लिस्ट हमारे पास बनी हुई है। अब इसमें एक ऐसे स्टूडेंट है जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, फेल उसकी ग्रेड है, रिमार्क्स फेल है, स्टेटस फेल है। हमने उस स्टूडेंट को पास करवाना है किसी तरीके से, तो उस पर हमने क्या करना होगा, आपने उसके परसेंटेज के ऊपर सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने गोल सीक के ऑप्शन पे जाना है। देखें सेट सेल उसने ऑटोमेटिकली के कॉलम 5 रो उसने सिलेक्ट कर ली। 2 वैल्यू, कितनी वैल्यू आपको इसके अंदर चाहिए, 36 इसकी परसेंटेज है। हम चाहते हैं कि इसकी परसेंटेज 61 हो जाए और 60 हो जाए। बाई चेंजिंग सेल, कौन से सेल में आप चेंजिंग करना चाहते हैं, तो याद रहे कि सिर्फ एक ही सेल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास रो है, इसमें जो सबसे कम मार्क्स हैं वो उर्दू में 8 मार्क्स हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। तो अब वो इस सेल के अंदर इतने मार्क्स लेकर आएगा कि उस स्टूडेंट की परसेंटेज देखें आपके पास, ओके कर देते हैं। 60% आ गई है, सी ग्रेड आ गया है, फेयर और पास। ये 60 एवरेज आ गई है, 240 उसके मार्क्स आ गए। और देखिए जहाँ पे उर्दू में 8 मार्क्स है वहाँ पे उसने 95 मार्क्स ऐड करके हमें दे दिए और उस स्टूडेंट को इसने पास कर दिया। तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं गोल सीक का कि बाकी फार्मूले को बग़ैर छेड़े हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। हमने जो टारगेट इसको दिया था वो गोल सीक की मदद से हमने अचीव कर लिया।